कोई भी मजहबी किताब हो उसकी अब हम डेसिक्रेशन या उसको जला या उसकी तौहीन, हमारा दिमाग इस चीज़ को नहीं मानता कि अल्लाह ताला हैं या रसूल अल्लाह उनके नबी हैं वगैरह वगैरह। हम मज़हब को नहीं मान पा रहे, हमारी अक्ल नहीं मानने की इजाज़त दे रही। तो आपने अपोस्टेट्स की सज़ा जो है वो मौत रखी हुई। ये क्या बदमाशी है। आपको याद होगा डेनमार्क की वो मुल्क है जहाँ पे वो जो हज़रत मोहम्मद का एक कार्टून उन्होंने बनाया था कि पगड़ी के ऊपर बम रखा हुआ। आप कुरान शरीफ या हज़रत मोहम्मद के ऊपर जो तनकीद या गंदी वाली तनकीद है उसको से तो आप छुटकारा हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या क्रिश्चियन मिशनरीज को भी मौका मिल जाएगा ज्यादा एग्रेसिव होने का? और अगर वो एग्रेसिव हो जाएंगे तो क्या मुसलमान जिस तरह दावत इस्लाम करते हैं क्या? ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बुरी खबर लेके आया हूं। बुरी है अच्छी है इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, क्योंकि ये बुरी सिर्फ मैं फ्री स्पीच के लोगों के लिए नहीं कह रहा, ये बुरी मुसलमानों के लिए भी हो सकती है। हालांकि उन्हें ऐसा लगे कि ये खबर उनके लिए अच्छी है। तो आपने सुना होगा कि डेनमार्क में, इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा कि तकरीबन वैसी ही बातें हुई जैसी मैंने कही थी। डेनमार्क में एक बिल डाला गया कि कोई भी मजहबी किताब हो उसकी अब हम डेसिक्रेशन या उसको जला या उसकी तौहीन प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं कर सकते। तो ये बिल डाला गया आपसे तकरीबन कोई 3 महीने पहले, और कल या परसों वो बिल पास हो गया। 94 वोट्स उसके फेवर में गए कि हाँ भाई ये लॉ होना चाहिए कि अब कोई किसी मजहबी किताब की तौहीन नहीं की जा सकती, और 70 के करीब 77 वोट्स पड़े उसके खिलाफ, जिन्होंने कहा नहीं ये फ्री स्पीच के जुमरे में आता है। तो ऑब्वियसली वो जो फ्री स्पीच वाले लोग हैं वो हार गए, और अब डेनमार्क में किसी भी मजहबी किताब की तौहीन नहीं की जा सकती। तो ये बिल पास हो गया। मुसलमानों को लगता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक स्लिपरी स्लोप है कि ये बात अब कहां पे जाके रुकेगी, क्योंकि मुसलमान जब हजरत ईसा की, या हजरत ईसा को जिस तरह क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, और इस्लाम में ये नजरिया नहीं है, इस्लाम में इसके ऊपर तनकीद की जाती है, इस नजरिए की तनकीद की जाती है, और मुसलमान समझते हैं कि नहीं वो अल्लाह मियां या हजरत ईसा के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अल्लाह ताला के नबी थे, हजरत ईसा खुद खुदा के बेटे नहीं थे। तो ये वो रिलीजियस डिफरेंसेस है। ठीक है, अभी जो उनकी सेंट्रिस्ट पार्टी है, राइट कंजर्वेटिव पार्टी है, और वो कोalition गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हम मजहब के ऊपर तनकीद को जारी रखेंगे, बस ये जो तौहीन की जाती है, जलाया जाता है या उसको ठुडे वगैरह मारे जाते हैं, जो सलमान मोमिका ने स्वीडन में बहुत ज्यादा किया, उसी की देखा देखी तकरीबन कोई 40 के करीब ऐसे इंसिडेंट्स आखिरी 2 सालों में डेनमार्क में भी हुए, जहां पे तुर्की की एम्बेसी के सामने, इजिप्शियन एम्बेसी के सामने, वहां पर जो उनके राइट विंग के लोग हैं, जो कि खुद क्रिश्चियन है, एथियस्ट करे तो चलो एक समझ भी आती है, लेकिन अगर कोई फार राइट का क्रिश्चियन इस तरह का काम करे तो फिर तो ऐसा भी किया जा सकता है कि भाई फिर हम आपकी किताब के साथ भी कर लें। लेकिन उनके चूंकि वो मुआशरे लिबरल हो गए थे, वो मुआशरे एडवांस हो गए थे, इसलिए उन्होंने बाइबल को इजाजत दी हुई थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान अनफॉर्चुनेटली अभी 100-200 साल पीछे रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। तो उसकी वजह से प्रेशर डाला, तो ये बिल पास हो गया। अब ये कानून तकरीबन बन गया। उनकी जो क्वीन है उसने उसको साइन करना, वो फॉर्मल एक फॉर्मेलिटी है, जिसके बाद वो हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या इससे फ्री स्पीच की ऊपर मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी या बस ये यहाँ पे बात रुक जाएगी। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये मैंने वीडियोस बनाई थी कुछ 2-3 महीने पहले, और ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, थोड़े से क्रिंज भी हैं, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट मेक करना होता है, यू कैन डू इट जस्ट वंस, लेकिन ये रोज का आप काम कर लें तो आप हुकूमतों को भी प्रेशर करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नतीजे में मुसलमानों का एक बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू है कि यार आप हजरत मोहम्मद और जो कुरान शरीफ है उसकी इस तरह तौहीन ना करें। हमने एक नेचुरल जेनेरिकली मुसलमानों के अंदर हम एक कल्चर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कानों में बचपन में अज़ान दे दी जाती है, हमें मुसलमान बना दिया जाता है, उसमें हमसे नहीं पूछा जाता, और अगर हमारा दिमाग इस चीज को नहीं मानता कि अल्लाह ताला हैं या रसूल अल्लाह उनके नबी हैं वगैरह वगैरह, हम मजहब को नहीं मान पा रहे, हमारी अक्ल नहीं मानने की इजाजत दे रही, तो आपने अपोस्टेट्स की सजा जो है वो मौत रखी हुई। ये क्या बदमाशी है। दूसरों के मजहबों से तो आप उनको मुसलमान कर लेते हैं, लेकिन आप मुसलमान से किसी और को दूसरी तरफ जाने नहीं देते, तो ये एक मुनाफिकत है। तो ये वो कल्चर है जो ऑब्वियसली एक अनरीजनेबल है। तो इसके ऊपर हम बात करते होते हैं, और हम ये कोशिश करें कि मुसलमानों में एक नई सोच आए जो टॉलरेंस की हो, कि ठीक है, और जब ये बातें नॉर्मल हो जाएंगी, उसी तरह जिस तरह वेस्ट में ये चीजें नॉर्मल हो गई, क्योंकि आज से 200 साल पहले वो भी लोगों की गर्दनें उड़ा देते थे, तो जब ये बात नॉर्मल हो जाएगी तो फिर ये जो गुस्सा है बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो भी ठंडा होता जाएगा। वो भी इस बात पर मजबूर नहीं होंगे कि हमने अब जान के आपको तंग करना है, हमने आपके कुरान शरीफ की बेहुरमती करनी है या हजरत मोहम्मद की बेहुरमती करनी है। जब आप लोग हम लोगों की गर्दनें उड़ाना बंद कर देंगे तो ये जो गुस्सा है हम लोगों की तरफ से वो भी ठंडा हो जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, और ये ऐसा ही हो रहा है, इस तरफ बात बढ़ रही है बड़ी तेजी से। हमने देखा है कि बहुत सारे जो मुसलमान आलिम भी हैं उनकी भी जो टोन है वो थोड़ी नरम हो रही है, और उसके नतीजे में हम लोगों की भी टोन जो है वो नरम होनी चाहिए। लेकिन
चूंकि इसके अंदर फिर और प्लेयर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेनमार्क के जो राइट विंग के लोग हैं, स्वीडन के राइट विंग के लोग हैं, वो क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी इस चीज में लगाव नहीं है कि मुसलमानों की एवोल्यूशन हो, वो तो बस अपना पॉलिटिकल पर्पस लेके आगे चलते हैं, और वो बाहर के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो फिर हो सकता है थोड़ा आगे चले जाए। आपको याद होगा डेनमार्क ही वो मुल्क है जहां पे वो जो हजरत मोहम्मद का एक कार्टून उन्होंने बनाया था कि पगड़ी के ऊपर बम रखा हुआ और उसके ऊपर खूब मुजाहरे हुए थे। फिर उसके बाद चार्ली एब्दो हुआ 2011 में, फिर दोबारा हुआ चार्ली एब्दो 2015 में, और फिर हमला भी हुआ। तो ये पूरी एक तारीख है, और इसके नतीजे में ये एक बैलेंस है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कोर्स को आगे लेके जाना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ख्यालात इवॉल्व होते हैं, और उसके अंदर नरमी आती है, एक होमोजेनिटी आती है, एक इक्विलिब्रियम सा आता है कि ठीक है, आपने अपना पॉइंट कर लिया, हमने भी समझ लिया, और हम अब इसी तरह ही हम हैं, तो एक ही प्लेनेट है हमारे पास, हम सारों ने इकट्ठे ही रहना है, तो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर पलड़ा एक तरफ भारी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मुसलमान इसके ऊपर खुश हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा। तो आज से तकरीबन 3 महीने पहले जब ये स्वीडन और डेनमार्क में ये कुरान शरीफ की बेहुरमती का जो सिलसिला चल रहा था, तो यूएन में एक वोट डाला था जिसमें मेजोरिटी मुल्कों ने यही कहा था कि मजहबों की तौहीन नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए तौहीन। लेकिन जो अच्छे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो वेस्टर्न यूरोप के मुल्क है, उन्होंने कहा था नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये डेनमार्क और स्वीडन उससे थोड़े मुख्तलिफ है, क्योंकि ज्यादा छोटे हैं, इनकी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, एम्बेसियों के ऊपर हमले हो जाते हैं। इराक में इनकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था जब ये सलमान मोमी का जला रहा था, तो उसकी वजह से उनके अंदर एक डर पैदा हुआ है। इस वजह से नहीं कि हमें लोगों के दिल नहीं दुखाने चाहिए, इस वजह से कि यार हम छोटा मुल्क है, हमारे ऊपर दहशतगर्दी हो सकती है, और यही उन्होंने इसको जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि यार मुसलमानों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी मजहबी कौम का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, दहशतगर्दी हो सकती है। स्वीडिश और जो डेनमार्क के लोग हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर हमले हो सकते हैं मुसलमानों की तरफ, क्योंकि थोड़े ज्यादा जज्बाती लोग हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये कानून पास किया। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा मुसलमान समझते हैं शायद अच्छा निकलेगा। आप कुरान शरीफ या हजरत मोहम्मद के ऊपर जो तनकीद या गंदी वाली तनकीद है उससे तो आप छुटकारा हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है नेदरलैंड में गिर्ट विल्डर्स ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, ऑल्दो वो अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, और शायद वो ना बने क्योंकि बाकी की जो सेंटर की पार्टियां हैं वो उसके साथ कोalition नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या होता है, अभी हमें पता चल जाएगा, 5-6 महीने लगेंगे। लेकिन आपने देखा कि उसको वोट पड़ा है, और आज अगर वोट पड़ेगा तो पूरे वेस्ट में हम देख रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दरवाजा खड़का रहा है, और ये जो एक राइट की तरफ कंजर्वेटिव एलिमेंट, कंजर्वेटिव वेस्टर्न कंजर्वेटिव, मुसलमानों वाला कंजर्वेटिव नहीं, वो आ रहा है, और उसके साथ साथ उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। और ये वो हरकतें हैं जिसकी वजह से उनके अंदर खौफ ज्यादा आ रहा है। और ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू है उसमें भी इन्होंने बहुत सारा मुजाहरे किए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत बढ़ रही है। क्योंकि मुसलमान, मेरा ख्याल से अनफेयर होगा ये कहना कि अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे, मेरा ख्याल से एवोल्यूशन हो रही है लेकिन बहुत स्लो है, जिसकी वजह से गोरे इनसे डर रहे हैं। तो ये स्वीडन ने भी इसी तरह के कानून पास कर देना, शायद बिल्कुल इस तरह का नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि सलमान मोमिका ने कोई 10-15 बार ये हरकत कर दिया। तो जो छोटे मुल्क है वहां पर तो शायद इस तरह के कानून आ जाएं कि मजहब की तौहीन नहीं करनी या इस तरह डेसिक्रेशन नहीं करनी होली सिंबल्स की। उसके अंदर उन्होंने फिर बाइबल को भी अब ऐड कर दिया। तो जो लोग, इससे उनके अपने कल्चर पे भी इफेक्ट होगा कि जिन चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वेस्ट में कि आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, वो भी कम हो जाएगी। तो क्या क्रिश्चियन मिशनरीज को भी मौका मिल जाएगा ज्यादा एग्रेसिव होने का? और अगर वो एग्रेसिव हो जाएंगे तो क्या मुसलमान जिस तरह दावत इस्लाम करते हैं, क्या उसमें क्या होगा? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज के अंदर हम जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा जो बड़े मुल्क हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कानून पास करेंगे, अनलेस ट्रूडो वहां पे बैठा रहे, तो शायद कनाडा में भी हो जाए। लेकिन जो बड़े मुल्क है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, वहां पर शायद ये काम नहीं होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। तो मुसलमान इसको अभी उन्हें लगेगा कि शायद हमने बहुत बड़ी जीत ले ली है, लेकिन ये जीत नहीं है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा कि जो फार राइट की जो पार्टियां हैं, जिस तरह नेदरलैंड में गिर्ट विल्डर जीता है, इस तरह बाकी के मुल्कों में भी जीतेंगे, क्योंकि इस तरह की हरकतों से आप उनका जो 200-300 साल का जो कल्चर है उसको एकदम से बदल नहीं सकते। अपनी हुकूमतों के खिलाफ जो हुकूमतें इस तरह का फैसला करेंगी, उनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, और फिर लोग फार राइट की तरफ जाएंगे, जिसका नतीजा ना मुसलमानों के लिए अच्छा है, ना इंडियंस के लिए अच्छा है, ना हमारे जैसे ब्राउन एथियस्टों के लिए अच्छा है। क्योंकि राइट विंग जो होता है, जो गोरा राइट विंग है, जो फार राइट का जो गोरा राइट विंग है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, वो सारे नॉन व्हाइट लोगों से नफरत करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा। आई होप कि शायद आप इसके बाद सोचें, और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।